हम किसी के सिर्फ कार्यों से उसको जज करें या उस कार्य के पीछे उसकी क्या नियत है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, उससे जज करें। जैसे कि भारतीय इतिहास में हम जब पढ़ते हैं कि जो क्रांतिकारी रहे थे उन्होंने तरह तरह की ऐसी गतिविधियां की, जैसे कि बम बनाना, विस्फोट करना, ट्रेन लूटना, भेष बदल के रहना, भागना, जेलों से भागना, और भी तरह की गतिविधियां रही हैं, है ना। बम बनाने की तकनीक वगैरह, पिस्तौल अपने साथ रखना, ये सारी चीज़ें। तो क्या हम सिर्फ उनके इन जो ये वो कार्य कर रहे थे उनसे उनको जज करें, या उन सब कार्य काम को करने के पीछे उनकी क्या नियत थी, क्या उद्देश्य था उससे। क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिन्हें आतंकवादी कह करके संबोधित किया जाता है। आज भी कुछ क्रांतिकारी ऐसे रहे हैं जिनको आतंकी कहा जाता है। तो क्या सिर्फ उनके कामों को देख करके हम उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल कहें? वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि जब अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना रखा था और अंग्रेज़ भारत पे शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों से मुक्त कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए भारत को बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया, है ना। उनके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि देश को आज़ाद करें, उनके देश पर उनके लोगों का शासन हो, है ना। भारत की भूमि पर भारत के लोग राज करें, ना कि अंग्रेज़, है ना। तो उन चीज़ों से वो करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए, चाहे वो बम बनाना हो, विस्फोट करना हो, है ना, ट्रेन लूटना हो, काकोरी कांड, है ना। तो क्या वो काम उन्होंने खुद के लिए किए थे? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने खुद के लिए नहीं किए, उन्होंने प्रसिद्ध होने के लिए भी नहीं किए, उन्होंने नेम फेम के भी लिए भी नहीं किए। इवन बहुत छोटी एज में अगर हम खुदीराम बोस जी को देखें तो बहुत छोटी एज में उन्हें फांसी की सज़ा मिल गई थी, मे बी 11-12 साल की आयु में। प्रफुल्ल चाकी और ऐसे बहुत से रहे हैं, बंगाल में देखें, या फिर भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। भगत सिंह 23 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ फांसी पर चढ़ गए। 23 साल की उम्र में 23 साल की उम्र में वो क्लियर थे अपने थॉट्स को लेकर के, इस बात को लेकर के कि देश सर्वोपरि है, देश की आज़ादी सर्वोपरि है और उनका जीवन देश को समर्पित रहना चाहिए, देश की आज़ादी को समर्पित रहना चाहिए। इवन उनकी मृत्यु भी इसीलिए उन्होंने स्वीकार की, है ना। और वो झुके भी नहीं, है ना। अब उन्होंने भले ही जो विस्फोट किया था, जिस वजह से वो जेल में पकड़े गए, उन्होंने जो विस्फोट किया था सभा के अंदर कार्रवाई जहाँ पे कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पे जो विस्फोट उन्होंने किया था, साफ साफ उन्होंने कहा था कि यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं किया है, सिर्फ अपनी बात बहरों तक पहुँचाने के लिए किया है ना। तो वो चीज़ थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन उनकी इन गतिविधियों को देख के ऐसे बहुत से लोग हैं भारत के ही जो उनको बोलते हैं कि वो आतंकी, है ना, आतंकवादी कहा जाता है। तो क्या सिर्फ उनके इन एक्शंस को लेकर के हम उनके बारे में निष्कर्ष निकालें, या फिर जो लोग बोलते हैं कि वो आतंकवादी थे, क्या वो लोग ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं देश के लिए, देश के हित के लिए? नहीं कर सकते। पर वही है ना कि दूसरों को कहना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब हम उस जगह पे खड़े हों तब कुछ भी नहीं। तो कर्म महत्वपूर्ण नहीं होता, कर्म किस उद्देश्य से किया जा रहा है, किस नियत से किया जा रहा है, उसमें अपना स्वार्थ है या सर्वजन का हित है, वो देखा जाता है, नियत देखी जाती है ना। वो चीज़ है
ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ कर्म को देखेंगे ना तो हम व्यक्ति को बिल्कुल गलत ही कहेंगे लेकिन अगर हम उस कर्म को करने के पीछे की मानसिकता को जानेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर वो कर्म किया गया तो क्यों किया गया, किस मानसिकता के साथ किया गया, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ थी। इसी के साथ हमारे लिए किसी भी व्यक्ति का हित सर्वोपरि होना चाहिए, है ना। हम किसी का भला चाहें तो सही है कि हम उस व्यक्ति के बारे में हर बात जानें, है ना, पर हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति का हित क्यों चाहते हैं, क्यों, क्या वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है तो क्यों है ना। व्यक्ति हो सकता है, देश हो सकता है, परिवार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और अगर उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए हमें उनके बारे में जानकारी रखनी पड़े, है ना, उनकी लाइफ में थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़े, क्या कहें, घुसना पड़े उनकी लाइफ में, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमारी जो, क्योंकि नियत जो है वो ये है ना कि उसकी सुरक्षा हो, उस व्यक्ति की सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा हो। तो उसकी सुरक्षा के लिए पहले ये तो पता होना ज़रूरी है ना कि उसको खतरा कहाँ से हो सकता है ना, उसको खतरा कहाँ से हो सकता है, किस चीज़ों से हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे वो व्यक्ति के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए हो। तो अगर हम उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको हम हालांकि ये बात सही है कि किसी को किसी की लाइफ में घुसना अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल, इसमें दूसरे वाले बंदे को ही बिल्कुल ये बात उठ सकती है कि हमारी लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बात नियत की है, किस नियत से घुसा जा रहा है ना। तो ये चीज़ है, नियत की बात करेंगे, उद्देश्य की बात करेंगे कि किस कारण से किया जा रहा है, जो भी है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। देश के लिए भी अगर हमें हमें देश के लिए अगर उसका हित सोचना, अगर वो लोग देश के लिए कुछ करने की सोच रहे थे तो कम से कम पहले उन्हें ये तो पता चला ना कि देश की हालत ख़राब है ना। अब देश की हालत ख़राब कैसे है, क्यों है, उसके लिए पहले उन्होंने पता लगाया होगा ना कि क्यों देश को आज़ाद कराना ज़रूरी है ना, क्यों अंग्रेज़ों का भारत से जाना ज़रूरी है, क्या ऐसी कौन सी वजह हैं जो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी या जो भी रेगुलेशंस वगैरह थे वो भारत के लोगों के उसमें पक्ष में नहीं थे, है ना। तो ये चीज़, तो जब उन लोगों को ये बातें पता चली तभी तो वो उसके विरुद्ध आवाज़ उठा पाए, है ना, तभी तो वो उसके विरुद्ध संघर्ष में खड़े हुए, तभी वो उसके विरुद्ध लड़े। तो पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसकी वजह क्या है ना, कारण क्या है, क्यों 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 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे पास अच्छा क्यों नहीं होगा तब तक हम उस क्यों के लिए कार्य कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कारण होना ज़रूरी है, कारण कारण सर्वोपरि है, क्योंकि अगर कारण मजबूत होगा ना, कारण बड़ा होगा तो उस कार्य को करने की, है ना, उस कार्य को करने की हमारे अंदर ऊर्जा अपने आप भी आती रहेगी। जब हम समझेंगे कि प्रॉब्लम है तभी हम उस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो पता चले ना कि समस्या है, प्रॉब्लम है ना। बिना भूख लगे हम खाना तो नहीं खाते ना, और खाना तभी खाते हैं जब भूख लगती है। अब ऐसे ही अगर बिना भूख लगे खाना खाते रहेंगे तो खाना बहुत बोरिंग नहीं लगेगा, मतलब टेस्ट भी नहीं आएगा। तो वो वाली चीज़ है
मन एक अलग चीज़ होती है कि मन कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन भूख एक अलग चीज़ होती है कि भूख लगती है तो खाना, हम कुछ भी खाएं वो अच्छा लगता है ना। तो भूख अच्छी होनी चाहिए, जब भूख अच्छी लगेगी तो खाना भी अच्छे तरीके से खाया जाएगा। तो वो वाली चीज़ है। कारण होना ज़रूरी है। तो यही थी क्रांति के भारत के जो क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन जो बलिदान किया, संघर्ष किया, उसके लिए भी पहले वो कंफर्म हुए कि हाँ प्रॉब्लम है, कि हाँ देश की हालत ख़राब है, कि हाँ देश गुलाम है। उन्हें पहले ये पता चला कि देश गुलाम है और देश को आज़ाद करना ज़रूरी है, करना या करवाना जो भी है। हालांकि उन्होंने तो कोशिश की कि उनके प्रयासों से संभव हो जाए। हम अपने प्रयास ही अच्छे कर सकते हैं, परिणाम आएगा नहीं आएगा, हमारे रहते आएगा, हमारे जाने के बाद आएगा, हम नहीं कह सकते। हम अपनी सिर्फ कोशिशें अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ कर सकते हैं, है ना। अगर हमें कुछ पता चले कि समस्या है, तभी उस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि हमारी कोशिशें हमारे सामने ही रंग लाएं, परिणाम हमारे सामने ही आ जाए। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। भगत सिंह जी और भी जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी, बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी, ये लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए ना। लेकिन उनके जाने के कितने समय बाद भारत आज़ाद हुआ। तो ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम हों वो देखने के लिए कि भारत आज़ाद हो जाए। उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, डेडिकेशन के साथ, प्यार के साथ, ना। परिणाम कि उन्होंने वो नहीं की, उन्होंने सिर्फ, वो तो सोच में थे कि हम तो इसलिए कर रहे हैं, है ना, कारण था ना उनके पास, ये आज़ाद कराना है, प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ थी। तो वही चीज़ है, ज़रूरी है कि पहले समस्या पता हो। जब समस्या अच्छे से पता होगी तभी उसके समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है। जब तक समस्या नहीं पता होगी तब तक समाधान कैसा, समाधान का हमें क्या बोलते हैं उसे, लिंक भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है। और सुरक्षा के लिए, किसी की भी सुरक्षा के लिए अगर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। कि नीयत साफ होनी चाहिए आपकी, क्यों है ऐसा, क्यों किया जा रहा है, तो वो चीज़ है बस।